मंडे से कंपनी आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज देने जा रही है। अच्छा, हर चीज जो है ना इकोसिस्टम के साथ है, तो उसमें कंपनी इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए कार्य होती है। अब जैसा कि आपने देखा है कि पीएसएल में बड़ी भरपूर तरीके से बीएफआई कॉइन की और बी लव नेटवर्क की जो मार्केटिंग है या इंडोर्समेंट है या प्रेजेंस है वो आपको नजर आ रही होगी, और वो आगे भी आएगी, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैचेस आगे जाते जाएंगे। तो अब क्या है, कंपनी ने टोटल फोकस किस चीज के ऊपर कर लिया, सिर्फ इस चीज का वेट था। कंपनी ने नई एक्सचेंजेस लिस्टिंग के ऊपर फोकस किया है, और जो एक्सचेंजेस से लिस्ट होने वाली है उनकी न्यूज आपके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस मंथ में मिनिमम मेरे ख्याल से 6 एक्सचेंजेस आ रही हैं। ठीक है, नाम नहीं मैं बताऊंगा अभी, ये अगले मेरे ख्याल से 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर 6 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। ये इसके अलावा अच्छा, ये एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी क्यों आ रही है, और सीएमसी के ऊपर भी जो मंडे ट्यूसडे तक जो भी उसमें डाटा क्लियर नहीं है, ठीक है, जो उसका सेट होना था वो भी हो रहा है। डीजी फिनिक्स ला टोकन जो है वो भी एक्टिव होने जा रही है। ये मैक्सिमम डीजी फिनिक्स तो खैर मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगी फाइनली, ठीक है, और ला टोकन शायद आफ्टर 1 वीक हो या इसी मंथ में हो जाए। अब क्या है, जो भी बीएफआई कॉइन को ग्लोबल मार्केट में देखता है तो वो ग्लोबल मार्केट से देखता है पीएसएल में, क्योंकि 6.2 बिलियन लोग पीएसएल के मैचेस को देखती है। और जब बार बार बाउंड्री वॉल्स के ऊपर, स्कोर बोर्ड के ऊपर, डिफरेंट जगह पे, टॉस के ऊपर, हर जगह के ऊपर जब बीएफआई कॉइन नजर आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो 2 साइड पे आ रही है, एक सीएमसी के ऊपर और दूसरा बीएफआई कॉइन की वेबसाइट के ऊपर। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इस बात को एडमिट करते हैं, लेकिन कंपनी ने यहां पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बेस्ट करनी, क्योंकि आउटर कम्युनिटी को एंगेज करना शुरू हो गई है इनोवेशन फैक्ट्री, और आउटर कम्युनिटी का इंपैक्ट आपको नजर आएगा इसकी प्राइस के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर। अच्छा, दूसरा सीएमसी के ऊपर भी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करने जा रहे हैं, और गुड न्यूज आपके लिए ये है कि अभी तक जितनी भी एक्सचेंजेस के ऊपर या जो आने वाली एक्सचेंजेस थी वहां पे सिर्फ यूएसडीटी के पेयर के साथ बीएफआईसी ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब इसका पहले बीटीसी के साथ पेयर आएगा साथ, और तीसरा पेयर इसका आएगा एथीरियम के साथ, और देखते हैं हम आगे इसको क्या करना है, ताकि सीएमसी के ऊपर जब कोई इसको देखने आए तो उसको एक अच्छी खासी एक लंबी लिस्ट नजर आए। अच्छा, अब सीन ये है कि कंपनी ने इतनी तेजी क्यों शुरू कर दी है एक्सचेंज लिस्टिंग के ऊपर, क्यों कर दी है बीएफआई कॉइन की लिस्टिंग की, क्योंकि बिलव नेटवर्क उन्हीं एक्सचेंजेस के, बिलव टोकन उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा जिन एक्सचेंजेस के ऊपर पहले से बीएफआईसी होगा। तो जैसा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा है कि विद इन 500 डेज, सॉरी आफ्टर 500 डेज बिलव टोकन जो है वो एक साथ एक टाइम के ऊपर कम से कम मोर देन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। तो उससे पहले क्या है कि बीएफआई कॉइन जो है वो उन 100 एक्सचेंजेस के ऊपर नजर आना चाहिए, जो कि 500 दिन का वेट नहीं करेंगे हम लोग। अगर आपने मिशन 2023 देखी हो, मीटिंग सुनी हो, या नहीं सुनी तो दोबारा यूट्यूब पे पढ़िए, जाके सुन ले, तो जून बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये सारी तैयारियां जो है हम उसके वाले से कर रहे हैं। और आप देखें कि इस वक्त 15 लाख की कम्युनिटी आ चुकी है। अब ये 15 लाख लोग सिर्फ दिन के एक एक मेंबर को अपने साथ अटैच करें, ठीक है, तो 30 डेज में कितने लोग आते हैं, 45 मिलियन, ठीक है। लेकिन हम रियलिस्टिक में उसमें बात करते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ना आए, हम 1 लाख लोग डेली का 1-1 लाख मेंबर ले आए, तो अगले 30 दिन में 30 लाख न्यू मेंबर आता है। और आप
मार्च के महीने में 5 मिलियन से 10 मिलियन की कम्युनिटी यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं BFIC नेटवर्क में, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है लाइक यूरोप अमेरिका बहुत तेजी के साथ, सिर्फ आईफोन की दिक्कत आ रही है उनको, अदरवाइज बहुत तेजी के साथ ये हम जब इसको BFI कॉइन के स्टैट्स देखते हैं, बिलव नेटवर्क के सॉरी, तो हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरह का सीन है, इतनी ज्यादा सर्चिंग, इतनी ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं इनको कि अगर हम ये बात करें कि पहले सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, दुबई और टर्की, यूरोप, इधर ज्यादा लोग थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कह लें कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स पूरी दुनिया में खड़े हो चुके हैं और उसी तरह पैशन के साथ काम कर रहे हैं जिस तरह से आप और हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है 10 मिलियन फ्री साइनअप की, आपको पता है कि आप लोग खुद भी नंबर समझते हैं, ये मैक्सिमम मुझे जो नजर आता है, कैलकुलेशन करें मिनिमम पे रख के करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे नजर आता है कि ये 10 मार्च तक मेरे ख्याल से 10 मिलियन कम्युनिटी हमारी हो जानी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, अब यहां पे हम बात करते हैं कि बिलव टोकन जो है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जितने भी दोस्त हैं वो हर बंदा अपने आप में एक बहुत बड़ी डिमांड लेके बैठा हुआ है। तो अगर हम ये सोचें कि हमें एक्सचेंज ऑन से मिलेगा बिलव टोकन, तो मेरे ख्याल से गॉड नोज बेटर, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा एक्सचेंज ऑन से। उसकी रीजन ये है कि जितने भी लीडर्स हैं उनकी टीमों में जितने भी लोगों ने सेल करना है, वो मेरे ख्याल से अपने लीडर के थ्रू वो अपनी टीम्स में ही सेल करेंगे, क्योंकि अगर एक बंदे की 10,000 लोगों की टीम है तो पीछे 50,000 लोग लेने वाले खड़े हुए हैं उसी की टीम में, जो फ्री के साइन अप किए हैं जिन्होंने। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगा। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास 1 लाख टोकन उसकी टीम में आता है एज अ रिवॉर्ड, और वो 50,000 जो है वो बेचे उधर अपनी टीम्स को, और 50,000 जो है वो बाकी लोगों को दे। मुझे लोगों ने कहा कि जी आपके पास जो रिवॉर्ड आएगा बहुत सारा आएगा, तो आपने भी मुझे हमें देना है। तो पहली बात तो यह है कि शायद मैं भी ना बेचूं, क्योंकि आपको पता है बिलव नेटवर्क में यही इनकम है। इंडिविजुअल कंपनी के कोई टोकन, जिस तरह BFIC कॉइन में व्हाइट पेपर में 10% टीम क्या है टोकन कॉइन, तो बिलव में तो एक टोकन भी कंपनी का नहीं है, टीम का नहीं है। तो हमारी भी इनकम यही है, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं बेचूंगा, और अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर बेचूंगा। मेरे लिए सब बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरी टीम से है, वो किसी की टीम से है, वो मेरे क्लोज सर्कल में है, वो मेरे रिलेटिव्स में से है, कोई भी है। मैं अगर सेल करूंगा तो मैं भी एक्सचेंज ऑन के ऊपर ही सेल करूंगा, जिसने बाय करना हो वो वहीं से करे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिसने सेल करना हो ना वो एक्सचेंज ऑन के ऊपर सेल करें, और ताकि एक्सचेंज का एक वॉल्यूम बने, एक्सचेंज के ऊपर ट्रैफिक आए, और जिसको आप बेच रहे हो, जो लेने वाला हो, वो आप उसको ना जानते हो, वो आपको ना जानते हो, ताकि ये भी एक किस्म का कम्युनिटी की हेल्प होगी एक दूसरे के साथ। तो एक्सचेंज ऑन के ऊपर आप लोगों ने BLV सेल करना है।